बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम स्टूडेंट्स की लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट और अनकंफर्टेबल दिन होता है, क्योंकि इस दिन उनके पास अपनी पूरी साल की मेहनत, पूरे साल की जद्दोजहद, पूरे साल के हार्डवर्क को प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही चांस होता है। इस डिप्रेशन और इस प्रेशर की वजह से बहुत से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है। कई मरतबा हमने सुना होगा कि बच्चा आके बोलता है, स्टूडेंट आके घर बोलता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जब एक रिज़ल्ट्स आते हैं तो वो अपने मार्क्स लेकर खुद ही शौक हो जाता है कि यार मैंने तो पूरा पेपर हल किया था, लेकिन कैसे हो गया यार, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं, मैं रीचेकिंग करवा लूँ या क्या। उसके बाद घर वाले हौसला देते हैं, यार ठीक है तूने ठीक किया था, शायद पेपर चेक नहीं सेगा। ऐसा नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता, हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। तो आज की वीडियो इन्हीं 6 मिस्टेक्स के ऊपर है जो स्ट्रेस प्रेशर की वजह से स्टूडेंट अपने एग्जामिनेशन हॉल में करता है। सबसे पहली मिस्टेक्स जो है ना बच्चे करते हैं वो ये है कि हम सबसे मुश्किल सवालात को सबसे पहले हल करने की कोशिश करते हैं। आपने याद रखना है कि सबसे मुश्किल सवालात को सबसे पहले हल नहीं करना, क्योंकि जो मुश्किल सवालात हैं आपने चाहे जितना भी पढ़ा हो, आपने पूरी किताब को रट्टा लगा दिया हो, लेकिन पेपर में 1-2 सवाल ऐसा होगा कि जिसको देख के आप भी के बोलोगे यार ये सिलेबस के किस हिस्से से आ गया, पता ही नहीं चल रहा ये सवाल कौन सा है। आपका माइंड कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अगर आप उस मुश्किल सवाल को सबसे पहले हल करने की कोशिश करोगे, सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि आप सोचोगे, आप टाइम ज़ाया करोगे। दूसरे नंबर पर नुकसान ये होगा कि आप जब उस मुश्किल सवालात को हल करने की कोशिश करोगे, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको आते हैं, जो आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किए होते हैं, वो भी आप अच्छी तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि शुरू में ही आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, शुरू में ही आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठते हैं, जिसकी वजह से जो प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस को आप नहीं दिखा सकते। दूसरे नंबर पर जो बड़ी मिस्टेक आती है वो ये है कि आपने टू द पॉइंट आंसर करना है। जो सवाल पूछा गया है सिर्फ उतना ही आंसर करना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ज़्यादा हुक्स नहीं लगानी, कोटेशंस वगैरह। पता है आप बहुत बड़े आलम हो, लेकिन आपने टू द पॉइंट ही आंसर करना है। पहले हुआ करता था कि आंसर की क्वालिटी नहीं देखी जाती थी, क्वांटिटी देखी जाती थी, लेकिन अब क्वालिटी देखी जाती है कि आपने लिखा क्या है, सवाल के मुताबिक लिखा है कि नहीं, चाहे वो एक लाइन ही क्यों ना हो। आपने टू द पॉइंट आंसर करना है, ज़्यादा फिलोसोफर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करता है एग्जामिनेशन हॉल में, हमने भी की हैं, ये तभी तो आपको बता रहे हैं कि हम ये मिस्टेक्स करके अपना नुकसान करा चुके हैं। अब हमारी कोशिश है कि आप दोस्त, आप भाई, आप बहनें अपना नुकसान ना करवाएं, इनको अपने माइंड में सेट करके एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और कूल और काम होकर अपने पेपर को अटेंड करना शुरू करें। चौथी जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स हम करते हैं ना कि हम एग्जामिनेशन हॉल में जो मैथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं ना, वो हम मेंटली लेवल पे करते हैं, हम अपने जहन में ही कैलकुलेशंस करते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। यार मैं मैथ में बहुत भी अच्छा हूँ ना, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मुझे नहीं चाहिए कि मैं अपने जहन के अंदर एक कैलकुलेशंस करूँ, मैं अपने माइंड के अंदर करूँ कि 75 × 75 कितना होता है। ये नहीं बनता। आप इसको प्रैक्टिकली हल करें एक रफ शीट पर, या एक लास्ट पे आप एक पेज एज शीट का एक्स्ट्रा लिख लें, उस पे ऊपर लिख लें कि रफ, उसके ऊपर अपने आप मैथमेटिक कैलकुलेशंस करें, मेंटल लेवल पे मैथमेटिक कैलकुलेशंस ना करें। चौथी और बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है इस वीडियो में, क्योंकि ये ऐसी मिस्टेक है कि यार जब आप अपनी वर्कशीट के ऊपर जो आपको शीट मिल जाती है उसके ऊपर अपनी डिटेल्स को फिल करने लगते हो, कई मरतबा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आ जाता है कि यार यहाँ पे मेरा रोल नंबर ये नहीं ये हो सकता है, या मेरे नाम के साथ मोहम्मद लगता है या नहीं लगता, या कई मरतबा ऐसा होता है कि रोल नंबर बिल्कुल सही उसने फ़िल किया होता है, लेकिन बबल्स के टाइम पे वो 2 बबल्स फिल कर देता है। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। ये एक ऐसी मिस्टेक है, अगर आपने 100% पेपर भी 100% क्वालिटी के साथ, मतलब A to Z आपने करेक्ट लिखा है, लेकिन ये मिस्टेक आप कर रहे हो
तो आपको यकीन जाने कि ज़ीरो भी आप डिज़र्व नहीं करते। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है कि जब भी स्टूडेंट के माइंड में डाउट आता है कि वो शेम की वजह से कि यार मैं ये एग्जामिनर से पूछूं कि यहाँ पे मैं क्या फ़ील करूं, इस वजह से वो पूछता नहीं है कि यार ये शुरू में अपना नाम और अपनी डिटेल्स ही मैं पूछ के किसी से लिखूं। वो इंसल्ट फील कर जाता है और इसमें वो इंसल्ट फील कर जाता है, जिसकी वजह से वो पूछता नहीं। और ये छोटी सी मिस्टेक इंसान के सारे साल की मेहनत के ऊपर पानी फेर जाती है, उसकी सारे हार्डवर्क को मलिया मेट कर जाती है। जो भी आपको अगर कभी डाउट आ गया ना, अपनी एक रोल नंबर स्लिप की कॉपी अपने पास हमेशा रखो। जब भी आप डिटेल्स को फिल करो, अपनी रोल नंबर स्लिप को आगे रखो, अपना उसके ऊपर से रोल नंबर लिखो, बबल्स को अच्छी तरह फिल करो, फिर अपना नाम देखो, नाम लिखो, फादर नेम लिखो, अपने सिग्नेचर करने के बाद सेंटर नेम होता है वो भी रोल नंबर स्लिप से दे के लिखो, सेंटर नंबर रोल नंबर स्लिप से दे के लिखो। उसके बाद आपको एमसीक्यू उसका एक पेपर मिलता है, उसके ऊपर एक पेपर कोड होता है, उसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है और जब आप उसको एंटर करने लगो उसको 3 मरतबा आपने पढ़ना है और एंटर करके 2-3 मरतबा चेक करना है। उसके बाद बबल्स को हल करना है। पेपर कोड अगर गलत हो जाए तो 20 के 20 एमसीक्यूज़, कुछ पेपर्स के अंदर 15 एमसीक्यूज़ होते हैं। अगर एक पेपर कोड के अंदर एक डिजिट भी गलत हो गया, अगर आपके 15 के 15 एमसीक्यूज़ ठीक है, 20 के 20 एमसीक्यूज़ ठीक है, तो आपको यकीन जानो 0 भी नहीं मिलेगा। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, ये आपने पेपर के अंदर नहीं करनी। 5वीं जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली नहीं पढ़ते। और जब हम एक सेक्शन शुरू करते हैं ना, एक सेक्शन कंप्लीट हुआ, दूसरा सेक्शन शुरू करने लगते हैं, उससे पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं कि इतने सवालात हैं, इतने की चॉइस है, इतने आपने अटैम्प्ट करने हैं। हम इनको नहीं पढ़ते क्योंकि ये मैंने पॉइंट इसलिए ऐड किया है कि हमारा एक दोस्त था, वो जब वो प्रिपरेशन कर रहा था ना एग्ज़ाम्स की, तो उसके पास ओल्ड मॉडल पेपर था, उसने न्यू अप टू डेट मॉडल पेपर नहीं था लिया। वो उससे प्रिपरेशन कर रहा था, वो 2 या 3 साल पुराना मॉडल पेपर था, उसके अंदर सिर्फ 5 सवाल होते थे और 5 के 5 ही अटैम्प्ट करने होते थे। ठीक हो गया। तो उसने सिर्फ उस मॉडल पेपर से तैयारी की, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी की, वो 5 सवाल हल करता था। जब वो एग्ज़ाम में गया, हम सभी एग्ज़ाम में बैठे, पेपर ओवर होने के बाद हम बाहर आए, उसने कहा कि यार पेपर बहुत शानदार हुआ है, बहुत आसान पेपर था और बहुत ही कम लेंथी था, बहुत अच्छा कर लिया। हमने कहा यार पेपर तो बहुत शानदार था, बहुत अच्छा, अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छा हो गया, लेकिन यार पेपर थोड़ा लेंथी ज़रूर था। उसने कहा लेंथी तो है नहीं था। हमने कहा यार जो सेक्शन बी था उसके 8 सवाल आ गए थे, 8 से यार लेंथी हो गया था बहुत ज़्यादा। उसने कहा कौन से सेक्शन के? यार 5 थे। हमने कहा नहीं 8 थे। वो बहस करने लग पड़ा। जब हमने क्वेश्चन पेपर देखा तो उसके ऊपर 8। यार वो बंदा कहता था कि मेरे 90% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन इस मिस्टेक्स के बाद वो यार 15 नंबर ही अपने छोड़ रहा है। 5 सवाल हल करके आया, आउट ऑफ 11 क्वेश्चन थे, हमने 8 करने थे, उसे लगा था कि 8 है और 5 करने हैं, जिसकी वजह से वो अपने 15 नंबर उसने गवा दिए। छठी मिस्टेक जो स्टूडेंट सबसे बड़ी करते हैं वो ये है कि अगर हमने एक क्वेश्चन हमें आ गया है बोर्ड के अंदर जो हमें बहुत ही अच्छा प्रिपेयर है, हम मास्टर हैं उस क्वेश्चन में, हमने बहुत ही उसको हाई लेवल पे प्रिपेयर किया हुआ है, हम उसे हल करते हैं, बहुत ही प्यार से हल करते हैं और यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कि हमें जितनी लेंथ आती है हम वही उतनी लेंथ ही लिख देते हैं। हम ये गौर नहीं करते कि यार इसके मार्क्स कितने हैं, हमें इसे टाइम कितना देना चाहिए और पीछे कितना टाइम पड़ा हुआ है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि दोस्त अच्छे सवाल को हल करने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर अनकम्प्लीट रहता है। आपने पेपर के टाइम को अपने माइंड में रखना है। हर क्वेश्चन को, हर सेक्शन को आपने पेपर शुरू करने से पहले डिवाइड कर लेना कि यार इतने मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको इतना टाइम दूँगा, इसकी इतनी लेंथ लिखूँगा। ये चंद मिस्टेक्स थी जो हमने भी की और स्टूडेंट्स हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं, जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं ना, उनमें कमी आ जाती है। बाद में घर आके कहते हैं कि यार मैंने पेपर तो बहुत शानदार किया था, लेकिन यार पता नहीं कहाँ से नंबर काट लिए मैं एग्जामिनर ने, समझ नहीं आ रही। तो उम्मीद है कि आप भाई, आप बहनें
जो इस मरतबा एग्ज़ाम्स दे रहे हैं ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और इन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे। आपने पेपर देने से पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत ही काम और कूल रहना है, क्योंकि अगर आपका माइंड काम और कूल रहेगा तो आप स्ट्रेस से फ्री रहेंगे, और जब इंसान परेशानी से फ्री रहता है तो उसके सारे ही काम बेहतरीन होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।